सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को ये ज़रूर पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है। आपने रिज़ल्ट देख भी लिया है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के रिज़ल्ट भी आपने देख लिए हैं। और मैंने आपको बहुत सारे जो ऐसे एस्पिरेंट है, मैंने क्या, हमारी सारी टीम ने आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिलवा दिया है। जान लिया है हमने कि आखिरकार उनका क्या, किस तरीके का क्राइटेरिया था इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। तो वैसे ही आज भी वापस से मैं एक और एक ऐसे एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ आपके साथ, और जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी से मिलते हैं सुजीत से। सो वेलकम सुजीत। थैंक यू सर। सो सुजीत, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप कैसे आईएफएस के साथ कनेक्टेड हुए हैं और आपका क्या रिजल्ट रहा है। ओके सर। मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा एमएससी सब वहीं हुआ है कोल्हापुर में। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे आईएफएस के बारे में बताया था। तो एमएससी होने के बाद मैं पुणे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हुआ था। और पुणे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होने के बाद मेरा इस साल का अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया है सर, 87 रैंक के साथ। सो सुजीत, कैसे क्या रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो सर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। सबसे पहले ऑफलाइन में आके सीखना पुणे में, वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, उनके साथ कंपटीशन करने का मौका मिला। आप जैसे अच्छे टीचर मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। तो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा सर। और बाकी जो आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस था, क्या लगता है आपको कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा सर थर्ड अटेम्प्ट था वैसे। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जब मैं एमएससी में था तब, सेकंड अटेम्प्ट मेरा वहाँ आने के बाद हुआ, उसमें मेरा एलएस हुआ था, और यहाँ पे ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसमें मेरा ये जेआरएफ हो गया सर। सो सुजीत, एलएस से जेआरएफ का क्या जर्नी रहा आपका, कैसे आपने इसको अचीव किया? पिछली बार में मेरा एलएस हुआ था तो थोड़े बहुत मार्क्स से मेरा रह गया था। तो मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया जब से मेरा रिजल्ट आया पिछली बार का, उसके बाद। तो पढ़ते गया, जो मैंने गलतियाँ की थी पिछले एग्ज़ाम में उनको मैंने इस बार ओवरकम किया, उसको मैंने सुधारी मेरी गलतियाँ। और फिर हो गया सर इस बार फिर जेआरएफ। क्या लगता है आपको कौन सी गलतियां आपने करी थी पिछली बार जो कि इस बार आपने सुधार ली? सबसे पहले तो मैंने पिछली बार किया था वो जल्दबाजी की थी। क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा-सा जल्दबाज़ी, फिर मैं थोड़ा वायबल हो गया था पिछली बार। अ, अ, इसी तरह की गलतियाँ, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकता था, लेकिन घबराहट में उनको छोड़ दिया। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए थे। कुछ ऐसी गलतियाँ थी सर। सो सुजीत, अपना मास्टर्स कब हुआ वैसे? मेरा मास्टर्स सर 2023 में होगा। और किस उसके बाद सब्जेक्ट में से हुआ है अपना? मेरा सर मास्टर्स हुआ माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा। सो फिर कैसा क्या रहा, मतलब माइक्रो बायोलॉजी सब्जेक्ट होने के बावजूद तो 13 यूनिट का एक्सपीरियंस है आपका वाला। क्या लगता है कौन सी यूनिट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ी वहाँ पर? डिफ़िकल्टी फेस ऐसे नहीं मैं कह सकता, क्योंकि आईएफएस में पढ़ाते वक़्त सब पूरा बेसिक से ही पढ़ाते हैं। और मैं भले ही माइक्रोबायोलॉजी से आया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे प्लांट हो या एनिमल हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पढ़ाते वक़्त ही पूरा बेसिक से ही पढ़ाते हैं। तो हाँ, फ़ेवरेट्स बन गए वो यूनिट मेरे वहाँ आने के बाद। और बाकी आपने जो इस बार एग्ज़ाम दिया उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखा था आपने कि किस तरीके से आपको पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए को अटेम्प्ट करना है? स्ट्रैटेजी सर, मेरा मैंने सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करने के लिए लिया। पार्ट सी में मैंने पिछली बार जो मैंने जल्दबाजी की थी, या पिछली बार मैं जो वाइबल हो गया, इस बार मैंने जितना हो सका उतना खुद को शांत रख के, जितना हो सका उतना टाइम ज़्यादा लगाया पार्ट सी में। तकरीबन मेरे 2 घंटे के आसपास मैंने पार्ट सी में लगाए सर। फिर उसके बाद मैं पार्ट बी में गया, और वहाँ पे मेरा जितने सारे क्वेश्चंस मुझसे हो सकते थे मैंने उतने पार्ट बी में किए, और फिर से मैं पार्ट ए में चला गया। ऐसे मैंने एग्ज़ाम को फेस किया सर। अच्छा, इस बार कितने आपने अटेम्प्ट करे और कितने करेक्ट थे आपके? कुछ याद हो थोड़ा बहुत? पार्ट सी में सर मेरे, हाँ, थोड़ा बहुत याद है सर। पार्ट सी में मैंने अटेम्प्ट किए थे कुछ 22 या 23 समथिंग कुछ अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 17-18 समथिंग कुछ सही आए। पार्ट बी में मैंने अटेम्प्ट किए थे सेम क्वेश्चन 23-24 करके, और उसमें से भी मेरे 16-17 के आसपास सही आए। पार्ट ए में सरप्राइजिंगली मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 9 सही आए।
ऐसा हुआ इस बार। चलो बहुत बढ़िया सुजीत। एंड देन फाइनली मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा आप आईएफएस ऑफलाइन से थे, सो आपका शेड्यूल क्या था पर डे का, कि आप किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ते थे? ऑफलाइन में तो सर सबसे पहले क्लासेस अपने स्टार्ट हो जाते थे सुबह 7 या 8 बजे से। वो क्लासेस रहते थे दोपहर के 2 बजे तक रहते थे। बीच में मतलब पर डे 2 यूनिट्स पढ़ाते थे वहाँ पे हमें। तो बीच में 1 यूनिट होने के बाद 10-11 बजे थोड़ी छुट्टी, ब्रेकफास्ट किया, फिर से दूसरा यूनिट चालू हो गया। फिर दोपहर के बाद जो हमने आज दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन करना, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना। यही सब होता था, उसमें पूरा दिन निकल जाता था सर। चलो और बहुत बढ़िया। हाँ, और जो इससे पहले पढ़ाया है उसका रिवीजन करना। चलो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सुजीत आपका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू फॉर कि आपने हमारे सारे एस्पिरेंट्स को जो गाइडेंस दी है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये गाइडेंस उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगी। सो थैंक यू सुजीत। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू यू सर, थैंक यू। ओके।